welcome back at our channel Study with Om Sharma. Welcome back students. What we are going to do over here, we are starting with the class 7 से हनीकॉम मतलब सप्लीमेंट्री का हमारा चैप्टर होने वाला है. क्लास 7 सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 7 चांदनी हम करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर चैप्टर 7. Okay, it's the name of the chapter is Chandni. Let's begin. We are doing over here summary of this chapter and आप लोग इस चैप्टर से सब कुछ, इस समरी से सब कुछ समझ जाएंगे. ओवरऑल चैप्टर जो भी है, ठीक है. This is our book, An Alien Hand. Let's start. Once there lived an old man in Almora. His name was Abu Khan. He kept a few goats as pet. He would give each of them a funny name. Abu Khan was, however, a little unlucky. Very often at night, one of the goats would break the string and go up the hills. It was so because the goats loved freedom. His goats were of the best hill breed. Goats in the hilly region hate being tied to trees or poles, but this freedom cost them their lives. They were eaten by an old wolf who lived in the hills. तो स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है कि एक ओल्ड मैन था जो कि अल्मोरा में रहता था. कहाँ पे रहता था? अंडरलाइन कर लेंगे इस लाइन को. ही लिव्स इन अल्मोरा. वो अल्मोरा में रहते थे और उन ओल्ड मैन का नाम था अबू खान. ठीक है. वो बहुत सारी गॉड्स को एज अ पैट रखते थे, मतलब एज अ पैट वो गॉड्स को रखते थे और उन्होंने हर एक गोट को फ़नी नेम्स रखे थे. ठीक है. अबू खान जो थे वो बहुत ही अनलकी थे, थोड़े से अनलकी थे, क्योंकि हर रात उनकी हर एक गॉड जो थी वो जिस धागे से वो बंधी रहती थी वो उसे तोड़ के हिल्स की तरफ चली जाती थी. और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो वो गॉड्स लाता था उनको फ्रीडम बहुत अच्छी लगती थी, मतलब आज़ादी बहुत अच्छी लगती थी. उन्हें बंधन बिल्कुल पसंद नहीं था. उनकी जो गॉड्स थी, अब्बू खान की जो गॉड्स थी वो बहुत ही अच्छी ब्रीड की थी, बेस्ट ब्रीड थी. और जो गॉड्स थी हिली रीजन में रहने वाली जो गॉड्स थी, और क्योंकि उनके पास जो गॉड्स थी वो हिल ब्रीड ही थी, तो उनको बंधन या किसी चीज़ से बंध कर रहना पसंद नहीं था, ट्रीज और पोल से बंध कर रहना पसंद नहीं था. लेकिन ये जो आज़ादी थी, ये इन बकरियों को इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा चुकानी पड़ती थी, क्योंकि जब ये फॉरेस्ट में चली जाती थी, हिल्स पर चली जाती थी हर रात, तो यहाँ पर उनको एक भेड़िया खा जाता था जो कि कहाँ रहता था? वो हिल्स में रहता था. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट. One day when all his gods had gone, Abu Khan became very sad. He decided to have no more goats as pet. However, he changed his mind soon after. It was so because without the gods he became very lonely. Now he bought a very young god. He thought it would stay with him much longer. He decided to love that god so much that it would never go away. So he bought a pretty young god. He named it Chandni. ओके. सो इस पैराग्राफ में ये है कि एक दिन उसकी सारी गॉड्स उसे अकेला छोड़ के चली गई. और कहाँ गई थी? हिल्स पर चली गई. अबू खान बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे. उन्होंने ये निश्चय करा कि अब वो एक भी बकरी नहीं लाएंगे, क्योंकि वो बकरी लाते थे, गोट्स लाते थे एंड वो वापस कहाँ चली जाती थी? वो हिल्स पर चली जाती थी और फिर वो मर जाती थी. लेकिन उनका ये निश्चय ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला. कुछ दिनों बाद ही उनका माइंड चेंज हो गया. ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी गोट्स के बिना नहीं रह पा रहे थे और उन्हें बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था. अब वो एक बहुत ही यंग गॉट लेके आए थे. उन्होंने सोचा था कि ये जो बकरी है ये उनके साथ बहुत दिनों तक रहेगी. उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो बहुत प्यार करेंगे उस गॉट को, बहुत ही ज़्यादा प्यार, और उसे कभी खुद से दूर जाने ही नहीं देंगे. सो ही बॉट अ प्रिटी यंग गॉट. ही नेम्ड इट चांदनी. तब उन्होंने वो एक प्रिटी गॉट लेके आए, बहुत ही सुंदर गॉट लेके आए थे, और उन्होंने उस गॉट का नाम रखा था चांदनी. ओके. Chandni lived with Abu Khan for several years, but when it grew up, it also felt the urge of going up the hills. She ran towards them, but the rope would stop her, so he began to hit the rope around her neck. So यहाँ पर चांदनी अब्बू खान के साथ बहुत सालों तक रही, लेकिन जैसे ही वो बड़ी हुई तो उसके मन में भी आशा जगने लगी. वो भी चाहने लगी कि हाँ, मुझे भी हिल्स पर जाना चाहिए. वो
जैसे ही हिल्स की तरफ भागने की कोशिश करती थी तो जो रोप थी जो उसके गले के चारों तरफ बंधी हुई थी वो उसे रोक लेती थी। इसलिए क्योंकि वो उस रोप उसे हिल्स पर जाने से रोकती थी, अब चांदनी को उस रस्सी से नफरत होने लगी थी जो उसके चारों तरफ बंधी हुई थी उसकी गर्दन के। Soon she stopped eating the grass. She also stopped listening to Abu Khan's stories with interest. She became very thin and unhappy. Abu Khan did not understand her problem. At last, Chandni decided to speak to him frankly. She asked him to let her go to the hills. Now Abu Khan understood Chandni's problem. He told Chandni of the danger of death if she went up. Chandni said that she would fight the wolf with her horns. Abu Khan told her that it was impossible. He told her about her sister Kalua, who was the size of a deer, yet she was eaten by the wolf. Chandni still wanted to go to the hills. So, in the second, let's read out what happens in this paragraph. थोड़े दिनों बाद, क्योंकि उसके मन में ये इच्छा थी कि मुझे भी जाना है, तो कुछ दिनों तक के बाद उसने घासें खाना भी बंद कर दिया। उसने अब्बू खान की स्टोरी सुनना भी बंद कर दिया। पहले वो अब्बू खान की स्टोरी इंटरेस्ट के साथ सुनती थी, लेकिन अब उसने स्टोरी सुनना भी बंद कर दिया था। विदाउट इंटरेस्ट वो सुनती थी, बेमन के। उसने वो क्योंकि वो कुछ खाती नहीं थी, कुछ पीती नहीं थी, तो कुछ दिनों बाद वो बहुत ही ज़्यादा पतली और अनहैप्पी, अब बिल्कुल खुश नहीं रहने लगी। अबू खान उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आखिरकार चांदनी ने निश्चय करा कि वो अबू खान से बात करेगी। उसने उनसे कहा कि उसे भी हिल्स पर जाना है। अबू खान अब चांदनी की प्रॉब्लम समझ गए। उन्होंने चांदनी को बताया कि उस हिल पर जान का खतरा हो सकता है। चांदनी ने कहा कि वो उस भेड़िए से लड़ लेगी अपने हॉर्न्स की मदद से। अबू खान ने उसे बताया कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम उससे नहीं लड़ पाओगी। फिर उसने उसे उसी की बहन, जिसका नाम कलुआ था, उसकी स्टोरी बताई कि वो उसका जो साइज था वो एक हिरन के जैसा था, बिल्कुल डियर के जैसा था, लेकिन वो भी वॉल्फ के द्वारा खा ली गई, मतलब वो भी जिंदा नहीं बची। चांदनी, लेकिन इस स्टोरी को सुनने के बाद चांदनी अभी भी हिल्स पर जाना चाहती थी। उसे ये नहीं हो रहा था कि हाँ वॉल्फ उसे खा लेगा, उसे बस अपनी फ्रीडम दिख रही थी। तो यहाँ ये जो स्टोरी है, इट्स ऑल अबाउट द फ्रीडम, इट्स टोटली डिपेंड ऑन फ्रीडम। ये सारी जो स्टोरी है ये फ्रीडम पर है। और आगे एक और स्टोरी होगी केज से रिलेटेड, वो भी हमारी फ्रीडम से ही रिलेटेड है। नाउ लेट्स बिगिन। Abu Khan was very annoyed. He loved Chandni and wanted to save her life. So he shut her in a small hut, but he forgot to close the window. That very night, Chandni escaped through the window to the hills. अबू खान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि चांदनी हिल्स पर जाने की जिद कर रही थी, इसलिए अबू खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू लीव चांदनी, वो चांदनी को छोड़ना नहीं चाहते थे। ही लव चांदनी, वो चांदनी से प्यार करते थे और इसलिए वो उसकी जान भी बचाना चाहते थे। और क्योंकि उन्हें गुस्सा आ गया था, उसकी जान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चांदनी को एक झोपड़ी में बंद कर दिया। लेकिन झोपड़ी, उन्होंने दरवाज़ा तो लगा दिया था, लेकिन वो विंडो को बंद करना भूल गए। बहुत रात में चांदनी खिड़की से हिल्स की तरफ भाग गई। Chandni reached the hills. She enjoyed her freedom. She felt that it was the happiest day of her life. She played for hours on the grassy hills. She met a herd of wild goats. They asked her to join their group, but Chandni refused. She wanted to enjoy her new freedom by herself. चांदनी हिल्स पर पहुंच गई। उसने अपनी फ्रीडम को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करा। चांदनी को लग रहा था कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। वो बहुत घंटों तक, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, वो अच्छी ग्रासी हिल्स में खेलती रही। वो एक वाइल्ड गॉड्स के झुंड के साथ भी मिली। उन्होंने उन वाइल्ड गॉड्स के जो हर्ड था, उन्होंने उनसे कहा कि वो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लेकिन चांदनी ने मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी नई फ्रीडम को खुद ही एंजॉय करना चाहती थी। नाउ लेट्स मूव अहेड। देन देयर वाज नाइट. There was a stillness all around. In that silence,
Chandni heard the voice of a wolf. It's wrong over here. It is wolf. She was frightened. For once, she thought of going back to Abu Khan. Then she decided against it. Death in an open field is far better than life in a small hut. बहुत ही रात हो गई थी और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा था, खाली खाली था, बिल्कुल शोर शोर नहीं था. इस साइलेंस में चांदनी को एक वॉल्फ, एक भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी. उस आवाज़ को सुनकर उसे थोड़ा सा डर लगा. एक पल के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे वापस अब्बू खान के पास जाना चाहिए, लेकिन उसने बिल्कुल इसके अगेंस्ट डिसाइड करा. उसने ये सोचा कि ये ज़्यादा बेटर होगा कि मैं एक ओपन फील्ड में मरूं, सिवाय उसके कि मैं एक छोटी झोपड़ी में रहने से तो अच्छा ही है कि मैं एक खुली झोपड़ी, एक पूरे खुले फील्ड में मरूं. मतलब लाइफ इन एन ओपन फील्ड इज़ बेटर देन द लाइफ इन अ स्मॉल हट. उसे एक स्मॉल हट की ज़िंदगी से मरना अच्छा लग रहा था एक ओपन फील्ड में. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. द वॉल्फ नाउ स्टूड फेस टू फेस विद चांदनी. यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा. Chandni saw that she was very small compared to the wolf. Yet she did not lose heart. I must put up a good fight, Chandni thought. She fought because she had to retain her freedom at all cost. Success or failure was a matter of luck or chance. अब पहले तो वॉल्फ जो था वो अपनी आवाज़ निकाल रहा था, लेकिन अब बिल्कुल फेस टू फेस वॉल्फ उस चांदनी के फेस टू फेस आकर खड़ा हो गया. चांदनी जब वॉल्फ को देखा तो वह जब उसने खुद को और वॉल्फ को कंपेयर करा तो उसने पाया कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है वॉल्फ की कंपेयर से. लेकिन फिर भी उसने अपने दिल लेकिन फिर भी वो डरी नहीं. उसने अपने दिल को समझाया कि मैं ये अच्छी फाइट लड़ सकती हूँ. चांदनी ने सोचा, अपने दिल को बताया कि हाँ, मैं एक अच्छी फाइट लड़ सकती हूँ. वो अपनी फ्रीडम को पाने के लिए हर एक कीमत पर वो अपनी आज़ादी को पाना चाहती थी. सक्सेस या फेलर ये मैटर है लक या चांस का. सक्सेस जीतो या हारो ये चांस पर निर्भर करता है. ठीक है, जीतना या हारना ये चांस पर निर्भर करता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम हार रहे हैं तो हमें उसके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहिए. हमें हर एक कीमत पर पूरी अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम जीतें. इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी लक. लेट्स मूव अहेड. चांदनी fought very bravely. They fought each other all night, but the first ray of the sun saw Chandni dead. She was lying on the ground in a pool of blood. The wolf was getting ready to eat her. चांदनी बहुत ही बहादुरी से लड़ी. वे दोनों पूरी रात लड़ते रहे, लेकिन सूरज की पहली किरण से ये दिखा कि चांदनी मर चुकी थी. वो खून के तालाब में पड़ी हुई थी ग्राउंड पर. जो वॉल्फ था वो तैयार था उसे खाने के लिए. A group of birds had watched the fight. Most of them thought that the wolf had won. However, a wise old bird declared that Chandni was the winner. So, जब इस पूरी फाइट को एक बर्ड्स के ग्रुप ने देखा, कुछ बर्ड कह रही थी कि वॉल्फ जीत गया था, लेकिन एक वाइज ओल्ड बर्ड ने ये डिक्लेयर करा कि चांदनी जीत गई है या जीत गई थी. So with this we have done with this chapter. I will meet in our next session. So till then, take care and bye-bye. In our next video, we are doing the MCQ related questions, exercise related questions, and I suggest you that for examination you must learn the writer's name and chapter number, because these are some common thing which comes in examination. So you have to learn these things. Okay, I will meet you in next session. If you enjoy this session, so do like, do share, and also subscribe to our channel Study with Om Sharma. Till then, take care and bye bye.